ये मानसिकता है पूरी तरह से वो अतिक्रमण के साथ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अतिक्रमणकारियों के द्वारा ही अगर यदि शहर का विकास होना है तो हम धनबाद सांसद महोदय से कहेंगे कि और भी कहीं से लोग हैं तो उनको भी ला करके बसा दीजिए और अतिक्रमण पूरा शहर को करवा दीजिए, वही अगर उसमें नजर में अगर विकास हो। बोकारो के सियासी गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी और विस्फोटक खबर सामने आ रही है। धनबाद के नवनिर्वाचित सांसद ढुल्लू महतो के एक बयान ने बोकारो के विस्थापितों के बीच बारूद लगा दिया है। विवाद तब शुरू हुआ जब सांसद ढुल्लू महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोकारो में अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों के पक्ष में खुलकर समर्थन दिया और उन्हें उजाड़ने का विरोध किया। उन्होंने अतिक्रमणकारियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अपना समर्थन जताया। क्या मानते हैं कि बीएसएल के अधिकारी जिम्मेदार हैं? निश्चित तौर पर बीएसएल के अधिकारी, यहाँ के प्रशासन के लोग जब तक नहीं चाहेंगे, उनको मजिस्ट्रेट डिप्यूट नहीं होता तो अगर कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व के डीसी तो कहा था कि जब अगर बीएसएल अगर अतिक्रमण किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण करने जा रहा है या कहीं पे जा रहा है तो उस पर मजिस्ट्रेट डिप्यूट होगा तब करेगा। मजिस्ट्रेट तो है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। मजिस्ट्रेट डिप्यूट है, मजिस्ट्रेट डिप्यूट बीएसएल का मजिस्ट्रेट डिप्यूट है कि जिला प्रशासन का डिप्यूट। ये तो जब जिला प्रशासन बोल के अगर इस तरह से कर रहा है तो राज्य सरकार दोषी है। उसका मालिक बीएसएल अगर यदि चाह रहा है कि हमारे जमीन पर बैठा हुआ तो उसको बैठ कर निराकरण करे। अगला कदम हम बात करेंगे, हम कल ही जा रहे हैं, उसके मिनिस्टर से बात करेंगे, बात करके यहाँ के जो बीएसएल के जो बड़े अधिकारी उससे बात करवाएंगे। और आज डीसी से बात की है, अनलीगल तरीके से किसी भी कीमत पर कोई काम बीएसएल प्रबंधन नहीं किया जा सकता। हम उनके लिए एकदम खड़ा है, 24 घंटा खड़ा है। जब कोई जाता है हम तुरंत बात भी करते हैं। अभी भी हम डीसी महोदय से बात किए हैं, अगले शनिवार को हम लोग बैठेंगे। अभी तार का जो घेराव है उसको रोकिए, पहले डीसी साहब से अगला सप्ताह बैठेंगे हम और आप, उसके बाद कोई बात होगा। रुको, अभी तार का घेरा घूरी नहीं करिए आप, नहीं एकदम नहीं, उसको रोकिए, अगला शनिवार के बाद हम बात करेंगे। उसको एकदम रोक दीजिए, नहीं तो हम आ जाएंगे फिर तो हम बात करेंगे, मगर इसको अभी रोकिए, अभी उसको एकदम मत कुछ कीजिए। लेकिन सांसद का यह बयान बोकारो के स्थानीय और विस्थापितों को बिल्कुल नागवार गुजरा। इस बयान ने विस्थापित समुदाय को भड़का दिया और उन्होंने इसे सीधे तौर पर बोकारो विरोधी व्यवहार माना है। विस्थापितों का सीधा आरोप है कि सांसद महतो बोकारो के विकास को रोकने की साजिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि बोकारो का एयरपोर्ट चालू हो, बल्कि वे इसे धनबाद ले जाना चाहते हैं। इसी कड़ी में बोकारो युवा विस्थापित मंच के तत्वाधान में नगर सेवा भवन के समीप सांसद ढुल्लू महतो का सार्वजनिक रूप से पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विस्थापित मंच के संरक्षक रघुनाथ महतो ने दर्द भरा आरोप लगाया। हम विस्थापितों ने यहाँ अपनी जमीन देकर इस प्लांट को लगाने में सहयोग दिया है। हमने खून पसीना बहाकर इन्हें सांसद बनाया ताकि बोकारो का विकास हो, हमें रोजगार मिले। और यह व्यक्ति आज विकास विरोधी बयानबाजी कर रहा है। एक तरफ बीएसएल प्रबंधन एयरपोर्ट चालू कराने की तैयारी में अतिक्रमण हटा रहा है तो दूसरी तरफ ढुल्लू महतो अतिक्रमणकारियों का साथ देकर प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं। यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के खिलाफ है। देखिए, आज धनबाद लोकसभा के सांसद ढुल्लू महतो का पुतला दहन किया गया है। इसका वजह है कि जो बोकारो में अभी जो हवाई जहाज़ का परिचालन जो शुरू होने वाला था, उसमें जो कुछ अतिक्रमणकारी जो बाधक बन रहे थे उसको बीएसएल प्रबंधन के द्वारा हटाया जा रहा था पर्याप्त मजिस्ट्रेट जिला प्रशासन से नियुक्त करने के बाद। लेकिन बोकारो में हवाई जहाज़ उड़ने का शायद हमारे धनबाद लोकसभा सांसद को मंजूर नहीं। वो चाहते हैं कि यहाँ हवाई जहाज़ ना उड़े और वो जो है हवाई अड्डा आपका धनबाद में जाए। तो बोकारो की जो विस्थापित है वो तो लाभ से ऐसे भी वंचित है, अपना ज़मीन दे करके नियोजन रोजगार से वंचित तो है ही। अब जो विकास में जो भी थोड़ा बहुत प्रगति होता, जो विकास से यहाँ के विस्थापितों को जो लाभ मिलता, वो भी अब वो वंचित करना चाहते हैं। और अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया में हमने देखा है, जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, तो जो बोकारो के कोई बीएसएल अधिकारी को तो वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर तार का घेरा घेरी जो आप कर रहे हैं उसको अविलंब बंद कर दीजिए, अन्यथा हम आएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत उनका बयान है। इसलिए गलत बयान है कि शहर का सौंदर्यीकरण जब तक अतिक्रमण हटेगा नहीं, शहर का सौंदर्यीकरण होगा नहीं। तो सांसद महोदय धमकी दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अतिक्रमण
जो किया गया है उसके लिए आप बीएसएल प्रबंधन को धमकी दे रहे हैं, और जो यहाँ के विस्थापित जमीन दे करके इतना बड़ा प्लांट लगाया और जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उसके लिए तो आपने इतना जोरदार तरीके से आप बीएसएल प्रबंधन को बात कभी नहीं रखा, उस तरह से तो आप कभी धमकाए नहीं। तो ये मानसिकता क्या है उनका? ये मानसिकता है पूरी तरह से वो अतिक्रमण के साथ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अतिक्रमणकारियों के द्वारा ही अगर यदि शहर का विकास होना है तो हम धनबाद सांसद महोदय से कहेंगे कि और भी कहीं से लोग हैं तो उनको भी ला करके बसा दीजिए और अतिक्रमण पूरा शहर को करवा दीजिए, वही अगर उसमें नज़र में अगर विकास हो। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित से अगर धनबाद ले जाने का अगर विचार नहीं रहता तो इस तरह का काम वो नहीं करते। आज जो सेल प्रबंधन द्वारा जिस तरह से अभी वहाँ पर अतिक्रमण मुक्त करके हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये तरीका जो बना रहे थे उस पर वो बाधक बन रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे, यहाँ के लोग क्या समझेंगे? तो इसके पीछे क्या मंशा है? मतलब सांसद जो है वो यहाँ के प्रगति में बाधक हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाधक हैं। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि ये सांसद महोदय विस्थापित विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं। अगर यदि विकास के काम पर यदि ये करते तो हवाई जहाज यहाँ से उड़ता। तो देख रहे हैं हवाई जहाज हमारा यहाँ से नहीं उड़ेगा तो सौतेला व्यवहार ना है, वो अपने धनबाद में ले जाने के मनसा में। और वो ये बड़ा गर्व से कहते हैं कि हमने कब कहा कि धनबाद में उड़ेगा। और आज का स्टेटमेंट हम देख रहे थे सोशल मीडिया में, वो कह रहे हैं अरे यार धनबाद से बोकारो का दूरी कितना है, 30 से 35 किलोमीटर यहाँ लगे चाहे वहाँ लगे। तो उनका साफ मनसा दिख रहा है कि आप धनबाद ले जाना चाहते हैं, हमारा बोकारो में नहीं चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सांसद महोदय से हम अभी आग्रह भी करना चाहते हैं कि आपसे मेरा ये आग्रह होगा कि धनबाद में नहीं बल्कि बोकारो में जब शुरू से ये इसका काम हो रहा है हवाई जहाज उड़ाने का, उसको यहाँ पर उड़ाने का भरसक पूरा प्रयास कीजिए और यहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण से अतिक्रमण मुक्त कीजिए और यहाँ के विस्थापितों के साथ न्याय कीजिए। आज आपको पता होगा कि जो हमारा अप्रेंटिस संघ के विस्थापित जो बेटा था आपका शहीद प्रेम महतो, आज तक उसका जो है मामला अभी तक निलंबित है, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। तो सांसद धनबाद के जो हैं हमारे ढुल्लू जी वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के देख रेख में ये चीज़ हुआ था कि उनको 50 लाख रुपया दिया जाएगा, 20 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, आपको बोकारो इस्पात संयंत्र में आगे जो बढ़ा करके नौकरी का परमानेंट नौकरी का प्रयास किया जाएगा। कहाँ है आज? वादा खिलाफी है, एकदम पूरा वादा खिलाफी है। अगर एयरपोर्ट धनबाद चल जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग तो जाने नहीं देंगे, इसके लिए भरसक हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है हम लोग को अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो सड़क में भी आंदोलन करेंगे। अधिवक्ता मंच के संयोजक राकेश महता ने तो सांसद को सीधे चुनौती दे दी। यह सांसद विस्थापित विरोधी है। इन्हें हमने इसलिए जिताया था कि बीएसएल में अप्रेंटिस में विस्थापितों की बहाली हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, लेकिन यह व्यक्ति अतिक्रमणकारियों के साथ मिलकर नेतागिरी चमका रहा है। हम धरती पुत्र इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। मंच की तरफ से चेतावनी है, सांसद महोदय अपने दिए बयान से तुरंत माफी मांगे और बीएसएल प्रबंधन का सहयोग कर यहाँ के विस्थापित और रैयतों की जमीन वापस करवाए। अगर माफी नहीं मांगी तो उन्हें बोकारो में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दिल में जो आग भपक रहा है, किस लिए भपक रहा है? विकास के लिए। आज बोकारो स्टील प्लांट जो विस्थापितों का जमीन 33,000 एकड़ ले लिया गया, उसका ये दुरुपयोग कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है। इस जमीन का उपयोग किस तरह है ये सांसद जी को सोचना चाहिए था। इंजीनियरिंग कॉलेज किस तरह खोला जाए, बच्चा यहाँ पढ़ेगा कैसे, वो सोचना जाए। आज बोकारो इस्पात विद्यालय जो बंद हो गया, कोई नेता ने आवाज नहीं उठाया। विस्थापित का बेटा कहाँ पढ़ेगा, ये सोचना चाहिए। विस्थापित का रोजगार का बात करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। अतिक्रमणकारी को बोलते हैं कि काटाले बंद करो नहीं तो हम आ जाएंगे तो दिक्कत होगा। आप विस्थापित का बेटा के बारे में कभी सोचे कि विस्थापित को नौकरी दो, नहीं तो हम आ जाएंगे दिक्कत होगा। आप इस तरह का अंदाज में आइए, आपको फूलमाला के साथ स्वागत है। अगर आप दोहरी राजनीति कीजिएगा तो काला झंडा के साथ कोई ग्रामीण, कोई विस्थापित का गांव आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये विस्थापित विरोधी का रंग है, ये विकास विरोधी का रंग है। सांसद ढुल्लू महतो के बयान ने बोकारो की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। विस्थापितों का यह उग्र तेवर स्पष्ट संकेत दे रहा है कि यह मामला इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। सांसद पर दबाव है कि वह या तो अपने बयान से माफी मांगे या फिर बोकारो के विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहे। इस हाई वोल्टेज विवाद पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए नेशन पल्स।